हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कोलराश लॉ का बेसिक्स। हमने लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा और अब मैं आपको कोलराश लॉ के बारे में बताने वाली हूँ कि कोलराश लॉ क्या होता है। सो कोलराश लॉ को हम पूरा डिटेल में यहाँ पर स्टडी करेंगे कि कोलराश लॉ क्या होता है और कोलराश लॉ का मतलब क्या होता है। चलिए, सो कोलराश लॉ अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बेसिक्स बताया, मैंने आपको ये बताया कि मोलार कंडक्टिविटी क्या होती है, मैंने आपको ये बताया कि लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी क्या होती है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो जो भी बच्चे कोलराश लॉ की ये वीडियो देख रहे हैं वो पहले पिछली वीडियो बेसिक्स ऑफ कोलराश लॉ देखें तो आपको पूरा समझ में आएगा। चलिए, तो कोलराश लॉ है लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी के ऊपर, ठीक है, कि हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी को किस तरीके से फाइंड करते हैं। लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी क्या होती है? जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट होगा सो उस कंडक्टिविटी को क्या बोलेंगे? लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी कहेंगे। अब जैसे कोई भी मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, मैंने मान लिया कि NaCl मेरा इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, और इसकी जो भी मोलार कंडक्टिविटी होगी पूरे NaCl की, उस NaCl की मोलार कंडक्टिविटी को मैं कह रही हूँ डेल m, और इस NaCl को मैं कितना डाइल्यूशन कर रही हूँ? इनफाइनाइटली डाइल्यूशन कर रही हूँ, तो उसको मैं क्या कहूँगी? सोडियम क्लोराइड की लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। सो कोलराश ने क्या कहा था कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलार कंडक्टिविटी निकालते हैं, या इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी हम निकालते हैं, तो वो उसके केटायन और एनायन की जो भी कंडक्टिंग पावर होगी, ठीक है, उसके सम के बराबर होगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कैसे निकालेंगे कि मान लीजिए यहाँ NaCl नहीं है या कोई भी एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, ठीक है, तो हम मोलार कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं, तो मोलार कंडक्टिविटी का रिलेशन कैसे होगा? मान लीजिए कि वो जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसके केटायन को मैं V+ बोल रही हूँ और उसके एनायन को मैं V- कह रही हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा V+ केटायन और ये हो जाएगा मेरा V- एनायन, ठीक है। अब वो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें जो केटायन है उसकी वजह से जो कंडक्टिंग पावर हो रहा है उसको मैं λ+ कह रही हूँ, और ये कंडक्टिंग पावर किस पर है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर है। सो केटायन के थ्रू जो कंडक्टिंग पावर है वो क्या है? λ+ है, और वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है वो कंडक्टिंग पावर। और एनायन की अगर मैं बात करूँगी तो एनायन के केस में वो हो जाएगा λ-, और वो भी किस पर हो जाएगा? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हो जाएगा। तो अगर हम ओवरऑल कंडक्टिंग पावर निकालेंगे, मोलार कंडक्टिविटी निकालेंगे, तो पूरे इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलार कंडक्टिविटी होगी वो उसके केटायन के कंडक्टिंग पावर और उसके एनायन के कंडक्टिंग पावर के सम के बराबर होगी, ठीक है। तो ये बोला था कोलराश ने। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाती हूँ, तो जब मैं इसकी आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू कोलराश law, the limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented
as the sum of the individual contribution of the individuals, some anions and cations, anions and cations of the anions and cation of the electrolytes. If an electrolyte on dissociation gives V plus cation and V minus anion, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए कि अगर हम कोलराश लॉ की बात करेंगे तो जो भी लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी होगी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सम निकालेंगे कैटायन और एनायन के इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन का। इलेक्ट्रोलाइट का जो भी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन रहेगा, कैटायन हो गया या एनायन हो गया, तो उसका जो भी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है उसका हम जब सम निकालेंगे तो उससे हमें पता चलेगी लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट होने पर V प्लस दे रहा है एज कैटायन और V माइनस दे रहा है एज एनायन, तो कोलराश लॉ को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये कोलराश लॉ का क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, जहाँ पर क्या है V प्लस कैटायन है और V माइनस क्या है, एनायन है। लैम्डा प्लस इनफाइनाइट क्या है, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, और ये हो जाएगा मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एन एनायन, ठीक है। तो मोलार कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एन एनायन, आया समझ में, ठीक है। सो ये हमारा हुआ कोलराश लॉ की जो भी लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी होगी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, उसको हम कैसे निकालेंगे, जो भी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन रहेगा एनायन का और कैटायन का इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, उसके थ्रू जितना भी कंडक्टिंग पावर हो रहा है उसका सम करके निकालेंगे। इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसका एग्जाम्पल हम किस तरीके से लिखेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, मोलार कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं लैम्डा m इनफाइनाइट, किसके लिए निकाल रहे हैं, NaCl के लिए मान लीजिए हम निकाल रहे हैं। सो जब हम बात करेंगे NaCl की, तो NaCl के केस में कैसे हम मोलार कंडक्टिविटी को निकालेंगे, देखिए। सो यहाँ पर Na प्लस के थ्रू जो भी मोलार कंडक्टिविटी होगी उसको हम बोलेंगे लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस, और Cl माइनस के थ्रू जो भी मोलार कंडक्टिविटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, Cl माइनस, लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। तो जो भी सोडियम के थ्रू कंडक्टिंग पावर हो रहा है और जो भी क्लोरीन आयन के थ्रू कंडक्टिंग पावर हो रहा है, उन दोनों कंडक्टिंग पावर को हमें क्या कर देना है, उन दोनों कंडक्टिंग पावर को हमें प्लस कर देना है। जब दोनों कंडक्टिंग पावर को हम यहाँ पर सम कर देंगे, दोनों कंडक्टिंग पावर को हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, तो वो हमारी निकल आएगी NaCl की ओवरऑल मोलार कंडक्टिविटी। तो NaCl की ओवरऑल मोलार कंडक्टिविटी की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, सो Na पॉजिटिव और Cl क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा नेगेटिव, और दोनों की जो भी इंडिविजुअल कंडक्टिंग पावर है उसको जब हम प्लस कर देंगे तो हमें NaCl की मोलार कंडक्टिविटी निकल आएगी। ऐसे ही अगर हमें मान लीजिए HCl की निकालनी है,
तो HCl के केस में हम क्या करेंगे, HCl कैसे ब्रेक होगा, H+ और Cl- में ब्रेक होगा। तो यहाँ पर कंडक्टिंग पावर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H+ एंड कंडक्टिंग पावर ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन एट Cl-। सो H+ और Cl-, H+ जो भी मोलार कंडक्टिविटी होगी H+ आयंस के थ्रू, और जो भी मोलार कंडक्टिविटी होगी Cl- आयन के थ्रू, दोनों का सम कर देना है। तो उससे HCl की हमें ओवरऑल मोलार कंडक्टिविटी पता चल जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा बेसिकली HCl का। फिर ऐसे ही अगर हम एसिटिक एसिड की बात करेंगे तो इस केस में क्या होगा, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ CH3 COO नेगेटिव प्लस मोलार कंडक्टिविटी ऑफ H+। तो इस तरीके से हम इसके निकाल लेंगे, बट इसकी हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। रीज़न इज़ दैट कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब हम कोलराश लॉ की एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी। एक स्मॉल रिव्यू हम यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट को इनफाइनाइटली डाइल्यूट किया जाता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। तो आप या तो बोल रहे हैं द मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, या ये कह सकते हैं द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी होती है वो कैसे निकाली जाती है, उसका जो भी कैटायन और एनायन से जितना भी कंडक्टिंग पावर हो रहा है, कैटायन मान लीजिए V+ है और एनायन मान लीजिए V- है, तो कैटायन जितना भी कंडक्टिंग पावर कर रहा है और एनायन ये जितना भी कंडक्टिंग पावर कर रहा है, तो इन दोनों के जो कंडक्टिंग पावर से जितना भी, इन दोनों के कंडक्टिंग पावर से कैटायन के थ्रू जितना भी कंडक्टिंग पावर हो रहा है और एनायन के थ्रू जितना भी कंडक्टिंग पावर हो रहा है, इन दोनों के कंडक्टिंग पावर से जो भी कंट्रीब्यूशन रहेगा वो, उसका अगर हम सम कर दें तो वो निकल आएगी हमारी मोलार कंडक्टिविटी। उसको इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करेंगे। बस आपको ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।